जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि अर्जुन एक शंका व्यक्त करते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं मैं बीच में ही अटक जाऊं, यानी आपने जो मुझे रास्ता बताया है, कर्म योग बताया है, और उस कर्म योग में और जो ज्ञान योग आपने बताया है, जो भक्ति का बताया है कि हमेशा युद्ध करते समय भी मुझे स्मरण कर, यानी मेरा ध्यान कर और अपना कर्म करता रहे, अर्थात अपने कर्म करते समय भी मेरा स्मरण करता रहे और अपना कर्म करता रहे। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, कहीं ऐसा न हो कि इस लोक में भी मैं अड़क जाऊं और उस लोक में भी मुझे नहीं हो, कहीं बीच में रास्ते में रह जाऊं, मैं यदि योग भ्रष्ट हो जाऊं, यानी योग पर चलता चलता भ्रष्ट हो जाऊं, तो फिर मेरा तो बेकार हो जाएगा काम, या जो जीव है, जिसका प्राणी है, उसका तो बेकार हो जाएगा। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि जैसे धरती बीज को रख नहीं सकती, उसका अंकुरण होना निश्चित है, वैसे ही इस ज्ञान के क्षेत्र में जो एक बार उदय हो गया, व्यक्ति के अंदर ये भावना उदय हो गई प्रभु को जानने की, प्रभु को मिलने की, इस भावना के उदय होने से इस बीज का कभी नाश नहीं होता है। यदि बीच में योग भ्रष्ट भी हो जाता है, तब भी अगले जन्म में वो श्रीमंतों के गृह में, श्रीमंत का मतलब है जो पहले से परिवार ऐसे हों जो सदाचरण के रास्ते पर चलते हों, श्रीमान हो। श्रीमान किसे कहते हैं? स्त्री वाले को, जिसको स्त्री लगी हो। और स्त्री क्या होती है? युद्ध भूमि में सम्मुख युद्ध लड़ने वाले वीर योद्धाओं को और सदाचार से रहने वाले गृहस्थियों के साथ स्त्री रहती है। यानी सदाचार से रहने वाले गृहस्थी या सम्मुख युद्ध लड़ने वाले परिवारों में जन्म लेकर दोबारा वहीं से शुरू कर देता है व्यक्ति, जहां से कि वो पहले छोड़ दिया था। अर्थात योग भ्रष्ट के लिए भी वासुदेव श्री कृष्ण पूरी गारंटी देते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो फिर बीच में अधर रह जाएगा। नहीं, वो या तो श्रीमानों के घर में पैदा होगा या योगियों के कुल में, या तो ऐसे व्यक्तियों के घर में पैदा होगा जो पहले से ही धर्मानुकूल आचरण करते हुए सदाचार जीवन जी रहे हैं और अपने पिता से उस आचरण की ओर वो व्यक्ति, वो जीव चल जाएगा, या फिर योगियों के कुल में। योगियों का कुल ऐसा होता है कि जो योगी अपना शिष्य बनाकर दूसरे योगी को तैयार करते हैं, या उन परंपराओं के अंदर वो पैदा होगा और वहीं से अपना कल्याण पूरा करने लग जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण की ये गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर एक बार आगे बढ़ जाए, उसका बीज नाश नहीं हो सकता। इसलिए सब इस सदाचार के रास्ते पर किसी भी काल में आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक कि 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बिल्कुल साफ कहा था कि स्त्री, वैश्य, शूद्र या और कोई भी जो ये मानता हो कि अपरा प्रकृति से अपने को दूर नहीं कर सकता, पाप योनि उसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी यदि मेरा आश्रय ले लें तो निश्चित रूप से परम गति को, उस परम गति यानी मोक्ष को, यानी खुद प्रभु में मिलन की कार्रवाई जिसको कहते हैं, उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए फिर ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की या भक्तों की या सारी लोगों की तो कहने ही क्या है। तो ये गारंटी वासुदेव श्री कृष्ण उन सबको देते हैं जो एक बार इसमें भटकर यदि ये सोच से कोई शंका व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण।